नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, आज रात 8 बजे के बाद 500 का नोट बंद होने जा रहा है। जी हां, वही 500 का नोट जो नोटबंदी के बाद नए डिजाइन में हमारे हाथों में आया था। अब वही नोट सरकार को खटकने लगा है। बता दें कि देश की सबसे बड़ी एजेंसी आरबीआई की एक रिपोर्ट ने फिर से सन्नाटा फैला दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2025 में नकली 500 के नोटों की संख्या में 37% का उछाल आया है। अब आप सोचिए, क्या ये आंकड़ा किसी आम रिपोर्ट से निकल कर आया है या नोटबंदी की नींव में पड़ी दरार की गवाही दे रहा है? याद कीजिए वो वक्त जब नोटबंदी की घोषणा हुई थी। कहा गया था कि आतंकवाद रुकेगा, काला धन वापस आएगा, नकली नोटों पर लगाम लगेगी। अब सवाल यह है, क्या नकली नोटों का ग्राफ गिरा? नहीं। क्या लोगों की जिंदगी आसान हुई? नहीं। तो फिर यह किसके लिए था? अब कांग्रेस ने तीखे सवाल उठाए हैं मोदी सरकार के इस संभावित फैसले पर। कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। कहा गया कि पहले 2000 के नोट बंद किए, अब 500 की बारी है। तो क्या सरकार खुद मान रही है कि उसकी नोटबंदी फेल थी? अब सवाल यह है, क्या हर बार आम जनता को लाइन में खड़ा करने का काम जारी रहेगा या अब सरकार खुद लाइन में लगेगी? 8 नवंबर 2016 की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी पर आए। कहा गया कि रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। नोटबंदी की घोषणा हुई और देश के करोड़ों लोग लाइनों में लग गए। दावा किया गया नकली नोट खत्म हो जाएंगे, लेकिन खत्म होना तो छोड़िए, अब तो उनका नया जन्म हो चुका है। आरबीआई की ताजा रिपोर्ट कहती है 2000 के नोट बंद हुए, लेकिन 500 के नकली नोटों में 37% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। यानी जिनको हटाकर साफ सुथरी करेंसी लाने की बात की गई थी, वही अब बाजार में सबसे ज्यादा गंदगी फैला रहे हैं। दूसरा दावा था काला धन खत्म होगा। अब आप लोग ही कमेंट्स में बताइए, क्या काला धन खत्म हुआ या नहीं? अब आप सुनिए सच्चाई। 2016 में देश में कुल 17 लाख करोड़ रुपए की करेंसी थी। आज वही करेंसी 32 लाख करोड़ को पार कर चुकी है और अनुमान है कि 2025 तक ये 45 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच जाएगी। यानी जो कैश कम करना था वो अब दुगुना से भी ज्यादा बढ़ गया है। तो सवाल यह है, क्या ये नोटबंदी थी या एक नोट छिनवाने की नाकाम कोशिश? लेकिन आज 8 साल बाद हालात ऐसे हैं कि आतंकवादी अब आर्मी की ड्रेस पहनकर आते हैं, लोगों से धर्म पूछकर 26 लोगों को के घाट उतारकर चले जाते हैं। और सरकार क्या कर रही है? ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सिंदूर बांटने में व्यस्त है। अब इसे बेशर्मी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हर वादा, हर दावा, हर भाषण अब एक खामोश मजाक में तब्दील हो चुका है। याद कीजिए प्रधानमंत्री मोदी का वो भाषण 13 नवंबर 2016 नोटबंदी के 5 दिन बाद भरे मन से कहा गया था। भाइयों बहनों, मुझे सिर्फ 50 दिन दीजिए, 30 दिसंबर तक का मौका दीजिए। अगर कोई गलती निकली तो जिस चौराहे पर आप कहेंगे मैं खड़ा हो जाऊंगा, और जो सजा देंगे वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। कितनी और रिपोर्ट चाहिए यह साबित करने के लिए कि गलती नहीं, ये एक आर्थिक ब्लंडर था? आरबीआई खुद कह रहा है 2000 के नोट बंद किए गए, अब 500 के नकली नोट भी सरकार के काबू से बाहर हैं। तो क्या यह सिर्फ विफलता है या एक सोची समझी गलती जिसका बोझ सिर्फ आम आदमी ढो रहा है? क्या अब मोदी जी उस चौराहे पर आएंगे जिसकी बात उन्होंने खुद की थी? नहीं साहब, चौराहे पर तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में नहीं आते। अब माफी मांगने की उम्मीद छोड़िए, यह सरकार माफी मांगना अपनी तौहीन समझती है। लेकिन अब जब आरबीआई की रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि नोटबंदी नाकाम रही, तो क्या फिर से एक और नोटबंदी की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? खबरें तो यही कह रही हैं। एक तरफ रिपोर्ट आई, दूसरी तरफ गोदी मीडिया के स्क्रीन पर बड़ी बड़ी हेडलाइंस चमकने लगी। क्या 500 का नोट बंद होने वाला है? 3 बड़े कारण गिनाए जा रहे हैं: काला धन, नकली नोट और छोटे नोटों को बढ़ावा देना। 500 के नोट अगर बंद हो गए तो क्या गारंटी है कि 100 और 200 के नोट नकली नहीं होंगे? क्या बार बार नोट बदलने से सिस्टम सुधरेगा या फिर असली सवालों से ध्यान भटकाने की कोशिश है? राहुल गांधी ने पहले ही कहा था नोटबंदी कोई भूल नहीं थी, एक सुनियोजित घोटाला था। अब जब आरबीआई की रिपोर्ट से सारी परतें खुलने लगी हैं, तो क्या यह घोटाले की तस्दीक नहीं है? अब देखना यह है कि सरकार चुप्पी साधे बैठी रहती है या फिर देश को फिर से लाइन में लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि अर्थशास्त्रियों ने एक सख्त चेतावनी दी है, अगर 500 का नोट बंद होता है तो 100 और 200 के नोट इस देश की अर्थव्यवस्था का बोझ नहीं उठा पाएंगे। बाजार थम जाएगा, लेन देन लड़खड़ा जाएगा। और फिर क्या होगा? याद कीजिए, जब 2016 में नोटबंदी हुई थी तब क्या कहा गया था कि कैशलेस इंडिया बनेगा, लेकिन क्या बना?
कैश का सर्कुलेशन 2 गुना हो गया। रिपोर्ट्स मौजूद हैं। डेटा चीख चीख कर कह रहा है डिजिटल नहीं, देश और ज्यादा नकदी पर निर्भर हो गया। और अब एक बार फिर वही इशारा, वही माहौल, लेकिन इस बार इशारा नहीं, सीधा बयान। बयान आया है भ्रष्टाचार पर लगाम के लिए 500 और बड़े